हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी इंडिया से है। एक इंतहाई अजीब वाकया जो इंटरनेट पर काफी मशहूर हुआ है। इसमें हकीकत कितनी है, इसके मुतालिक वीडियो के एंड में बात करेंगे। दोस्तों, ये 2015 की बात है, जब इंडिया के शहर गुड़गांव की एक इमारत में बहुत से ऑफिसेस थे। इनमें से एक ऑफिस सैफरॉन बीपीओ कॉल सेंटर का था। इस कॉल सेंटर में 30 से ज्यादा लड़के और लड़कियां काम करते थे। इसी साल रोज नाम की एक लड़की को इस कॉल सेंटर में नौकरी पर रखा गया। ये लड़की इस ऑफिस के माहौल में जल्द ही घुल मिल गई। दोस्तों, इस कॉल सेंटर के सभी एम्प्लॉयज का मानना था कि ये इमारत हॉन्टेड है। इसीलिए अक्सर लंच ब्रेक के वक्त सभी लोग अपने साथ होने वाले वाकयात एक दूसरे को बताते थे। लेकिन रोज के साथियों ने महसूस किया कि वो ऐसे वाकयात सुनकर कभी भी खौफज़दा नहीं हुई। वक्त गुजरने के साथ साथ इस लड़की को इस जगह काम करते हुए 6 महीने हो चुके थे। दोस्तों, एक शाम रोज अपने 4 कुलीग्स के साथ ओवर टाइम कर रही थी। काम के दौरान इन सबको वक्त गुजरने का अंदाजा ही नहीं हुआ। रात के 8 बजे का वक्त था। ये सभी लोग घर जाने वाले थे। एन इसी वक्त एक कस्टमर की कॉल आ गई। आमतौर पर कस्टमर्स की कॉल 5 मिनट से ज्यादा की नहीं होती थी, लेकिन रोज 15 मिनट से कॉल पर बात कर रही थी। इस लड़की के 3 कुलीग्स ऑफिस से बाहर चले गए और इसकी एक कुलीग अभी तक इसके साथ थी। दोस्तों, अजीब बात यह थी कि रोज को इस कस्टमर से कॉल पर बात करते हुए 40 मिनट्स गुजर चुके थे। इसके साथ मौजूद लड़की को अब इस पर गुस्सा आना शुरू हो गया। इसीलिए इसने रोज की कॉल को अपने टेलीफोन पर ट्रांसफर कर लिया। मगर ये लड़की रोज और उस कस्टमर की कॉल सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि रोज इतनी देर से किसी कस्टमर से नहीं बल्कि खुद से ही बातें कर रही थी। दोस्तों, ये लड़की बहुत ज्यादा डर गई और ये सीधा अपने घर चली गई। अगले दिन रोज ऑफिस ही नहीं आई। अब रोज की उस कुलीग ने बाकी 3 लोगों को रात के वाकये के बारे में बताया। इस बात ने सभी को हिला कर रख दिया था। खैर दोस्तों, दिन गुजरते गए, लेकिन रोज ऑफिस नहीं आ रही थी। ये लड़की कहीं गायब हो चुकी थी। अब इसके कुलीग्स को इसकी फिक्र होने लगी। इन्होंने फैसला किया कि ऑफिस से छुट्टी के बाद ये चारों रोज के घर इसका पता करने जाएंगे। इनमें से कोई भी रोज के घर पहले नहीं गया था। इन्होंने ऑफिस के रजिस्टर से रोज का एड्रेस लिया। लेकिन दोस्तों, जब ये लोग इसके घर पहुंचे तो ये सभी शॉक रह गए। दोस्तों, इनको पता चला कि ये घर तो कई सालों से खाली पड़ा हुआ है। ये बात जानकर इन सभी लोगों की हालत खराब होने लगी। ये लोग सोच रहे थे कि ये इनका वहम नहीं हो सकता, क्योंकि रोज एक जीती जागती लड़की थी। सबके लिए ये एक अजीब बात थी। अब इन चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वो रोज को ढूंढ कर ही दम लेंगे। इस काम के लिए इन्होंने ऑफिस के रिकॉर्ड से रोज के आबाई घर का एड्रेस हासिल कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा शौक इनको अब होने वाला था। जब ये लोग रोज के आबाई घर पहुंचे तो वहां से एक बूढ़ा आदमी निकला। दोस्तों, इस आदमी के मुताबिक रोज इसकी बेटी थी, जो आज से 4 साल पहले एक कार के हादसे में मर गई थी। इसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक मरी हुई लड़की 6 महीने तक आपके साथ ऑफिस में काम कर रही थी। दोस्तों, ये खबर रोज के वालिदैन और इन 4 लोगों के लिए एक अनहोनी बात थी। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे ऑफिस में फैल गई। कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। दोस्तों, सैफरॉन बीपीओ की ये कहानी 2015 में सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी। लेकिन या तो ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं, और अगर हुआ भी है तो फिर वो रोज नामी लड़की कोई जिन हो सकता है। जिन्नात मरे हुए लोगों की शक्ल में जाहिर हो सकते हैं, लेकिन कोई मरा हुआ इंसान रूह की शक्ल में दुनिया में वापस नहीं आ सकता। हमारा दीन इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। यानी या तो ये कोई जिन था, या फिर इंडिया में मशहूर होने वाली ये कहानी एक झूठ है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।